पूरी कहानी पढ़ने से पहले शायद आपको पता होनी चाहिए, मैंने ये सुन्नी नरेशन पहले लिख दिया हूँ। ये पूरी कहानी इसमें है, एक बार पढ़िए और मैं एक बार रिपीट भी कर लेता हूँ जिन्होंने नहीं पढ़ी होंगी। ये सुन्नी अली की नरेशन है। ये अली की कोई पांचवी बेटी उम्मा खातून नाम की, जिससे उमर शादी करने के लिए बड़े उतावले होते हैं। उनके घर में चक्कर लगाते हैं, उनको रिश्ता भी देते। अली उन्हें मना कर दिया और वो कुछ बहाना देते हैं। अलग अलग नरेशन में अलग अलग बहाने दिए हुए, जैसे किसी में दिखाई ये कम उम्र की है, लेकिन किसी में भी ये ज़्यादातर नरेशन में 4 साल वाली बात नहीं लिखी हुई है। इन्होंने अब ये जवान नहीं है, अभी कम उम्र की ये बात रिपीट होती है। किसी में बताया कि इनकी शादी जाफ़र के बेटे से, दोनों में से कोई एक से शादी होती है। कभी किसी किसी नरेशन में दोनों भाइयों से शादी होती है एक के बाद एक। तो ये 3 बार विधवा होती है, 2-3 बार विधवा होती है। किसी किसी नरेशन में कुछ और दी हुई है, डिटेल में दी हुई है। ऐसे मैंने इसे प्लॉट की तरह ऐसे ट्रोप के तौर पे रिपीट किया। वो पहला पॉइंट है जब ये अप्रोच करते हैं, पहला इवेंट। दूसरा इवेंट ये एपिसोडिक इवेंट है, तो कभी एपिसोड पहले होते, कभी कोई एपिसोड बाद में। पहले एपिसोड में ये अली इनको अप्रोच करते हैं, अली मना कर देते हैं। अली 2 या 3 अलग अलग बहाने देते हैं, अलग अलग नरेशन में अलग अलग चीज़ें दी हुई है। फिर ये बोलते हैं नहीं, फिर ठीक है, तो फिर वो उमर के घर भेजते हैं अली अपनी बेटी को, उमा खातून को। अब अलग अलग नरेशन में अलग अलग दी हुई है। सब में जो ज़्यादा वाइडरी जो कुख्यात जो नरेशन है, जिसमें ये अली इनके साथ हाथापाई करते, हाथ लगाते हैं, इनका गारमेंट को ऊपर खींचते और ये सब करते। किसी किसी में दिया है, किसी किसी में नहीं दिया हुआ है। 4 साल वाली बात किसी किसी में दी हुई है, किसी किसी नरेशन में नहीं दी हुई है। ठीक है। इनके बाद में शादी हो जाती है। फिर तीसरा इवेंट होता है ये मुजाहिरून के पास, जो यहाँ पे ये खुतबा दिया करते थे, उनके पास जाके अपनी पूरी बात बताते हैं। तो असल में सुन्नी नरेशन और शिया नरेशन में दोनों में क्या फ़र्क है, ये अब बाद में हमको पता चलेंगी। और ये सुन्नी नरेशन में भी शिया इमामों को कोट किया हुआ है। इसके पीछे एक एजेंडा है, वो मैं बाद में बताऊँगा। और फिर ये मुजाहिरून के पास जाते हैं, मुजाहिरून को बताते हैं। फिर ये यहाँ पे एक ट्रेडिशन अटर करते हैं कि एवरी लीनेज विल बी, ये लाइन हमेशा रिपीट होती है, जो भी नरेशन में हर नरेशन में रिपीट होती है। इसके अलावा एक और एक ये इसके पहले हाथ किसी में हाथापाई करते हैं अजी उमर इनकी लड़की के साथ, किसी किसी में नहीं करते। फिर ये मुजाहिर उनको बताते हैं और वो अपना ट्रेडिशन अटर करते हैं। किसी किसी में विधवा हो जाती है उमर की, ज़्यादातर में विधवा हो जाती है उमर की, और उनकी दूसरी और तीसरी शादी जाफ़र के बेटों के साथ होती है। किसी किसी में हसैन के साथ, इनको इनकी हसैन, इनके 2 भाई है जो हसैन और हुसैन, इनके पहले मर जाते, कभी किसी में बाद में मर जाते हैं। इनके ट्रेडिशन में एक नरेशन आती है कि जो अली हसैन और हुसैन है और अली है, इनके बीच में थोड़ी सी हाथापाई होती है, जमका जमकी होती है शादी को लेके। पहली शादी को लेके होती है, किसी नरेशन में लिखा है दूसरी शादी को लेके होती है। कभी विधवा होने के बाद होती है, कभी कभी प्रॉपर्टी के ऊपर होती है। तो यानी ये पूरी एपिसोडिक वो है, कहानी है। तो एपिसोड कहीं भी फिट कर देते, कोई भी कभी भी कुछ भी अटर करता है। कभी कभी ये जो उमर का जो ट्रेडिशन है, एवरी मैन विल बी एट एवरी लीनेज विल बी, ये कभी अली बोलते हैं, कभी ये बोल देते हैं। तो अलग अलग नरेशन में अलग अलग दी हुई है। इसी नरेशन लिखने का मतलब तो था इनका, एक तो आयतल बैत को बदनाम करना सुन्नी, क्योंकि यहाँ पे शिया इमामों का भी नरेशन लेते हैं, इमाम शादी करे वगैरह का भी लेते हैं। और ये डायरेक्ट नहीं लेते, इनके बीच में एक वो है डाउटफुल नरेटर है, उन पे हम बाद में आएंगे। और जो इद्दा मैरिज और कि कम उम्र में जो इनके जो शरीयत है उन लोग की, शिया लोगों की और सुन्नी लोगों में थोड़ा फ़र्क है। तो उसको काउंटर करने के लिए इन्होंने इनके मुंह से ये सब बातें बताई गई है सुन्नियों द्वारा। तो ये फॉर्जरी है बहुत बुरी तरीके की। और इंडिया के पूरा इसमें पूरे इस्लाम का पूरा मुकाला होता है इस तरह की बकवास से, इस तरह की कहानियों से। एक बार ये कहानी आप खुद पढ़िए, पूरी कहानी स्कैंडलेस है और मैं रिपीट नहीं करूँगा। ये अलग अलग नरेशन में अलग अलग क्या क्या उम्र, क्या क्या उनके साथ हाथ लगाते हैं, पूरे इसमें मलिश। और 4 साल वाली ऑलमोस्ट किसी में भी नहीं दिया हुआ है। और हम आगे देखेंगे कि अली की असली बेटी नहीं थी, बल्कि ये गोदली हुई थी और ये आयशा की बहन थी, और ये 4 साल की नहीं थी। अरे हाँ, और इनके बेटे दाऊरी का के अलावा इनके कभी 2 बच्चे, एक बेटा रुकैया, एक बेटी रुकैया और एक बेटा जैद नाम का है। अभी उजैद की भी शादी हो जाती है, तो ये कितना जिंदा थी पता। कभी ये यजीद के करबला के बाद जिंदा होती है, कभी करबला के पहले मर जाती है। ये माना जाता है कि 50 हिजरी तक मर गई। मैंने ये एपिसोडिक नरेशन को ऐसे ट्रूप में और ऐसे पॉइंट में से उसको खंडित किया है, इसको डिवाइड किया है। पहला पहला एपिसोड है जो अप्रोच करते हो अली को उमर, दूसरा डिसाइड करते हैं मैरिज के बारे में, उसके पहले बहाना एक्सक्यूज़ देते कि ये कम उम्र की है, किसी और से शादी की हुई है। तीसरा चीज जो दो अलग, तीसरे में बोलते हैं कि इसका कोई और गार्डियन है। और इस गार्डियन के नरेशन में जहाँ पे एक गार्डियन वाली बात आती है, उसमें ये हसन और हुसैन को भी वो करते हैं, शादी के बारे में पूछते
दूसरा इवेंट है मोलेस्टेशन, यहाँ पे अली यहाँ पे हाथ वाथ लगाते हैं और उसमें भी अलग अलग नरेशन में अलग अलग बातें मिल गई। तीसरे नरेशन में क्या होती है, इन लोग से हाथापाई होती है अली और हुसैन की। चौथे मुजाहिर उनको कन्फेशन करते हैं और ये हमेशा ये अटर करती है ट्रेडिशन, डू नॉट डिस्पैरेज मी, एवरी ट्रेडिशन एवरी मीन विल कट ऑफ। और डाउरी के बारे में और छोटी छोटी डिटेलें अलग अलग है। ये एपिसोडिक नरेशन है, तो कोई चीज़ कोई घटना पहले जाती है, कोई एपिसोड पहले आ जाता है। जैसे शादी के काउंसिल वाली बात, मुजाहिरून वाली बात कभी पहले आ जाती है। तो ये सिर्फ ये कहानी है और कुछ नहीं है। और ये इनकी असली बेटी नहीं थी अली की, जैसे हम बाद में देखेंगे। इब्न साद के नरेशन से चालू हो रही है इनकी किताब अल तबाक़तुल कुबरा से। सुन्नियों की सब में पुरानी रिवायत है। इनकी पहले नरेशन में जिनका हवाला नहीं दिया हुआ है, सिर्फ इतना पता है कि ये अली की बेटी थी, अली की पांचवी बेटी थी। इसमें 4 साल वाली बात नहीं दी है कहीं भी। इस नरेशन में इतना ही दिया है कि इनकी शादी होती है, उनको 2 बच्चे होते हैं, जैद और रुकैया नाम के। इन्हीं के किताब में इन्होंने जो दूसरा नरेशन लिखा है इसमें जाते हैं। कहानी वही अपने बेसिक ट्रूप से चालू होती है। अली हाथ मांगते हैं, वो मना कर देते। इसमें ये बहाना बता रहे हैं कि इनकी शादी पहले से तय हो चुकी थी जाफ़र के बेटे से, मोहम्मद बिन जाफ़र से, ठीक है। उमर यहाँ पे जोर दे के बोलती है मुझसे शादी करा दे। इसमें मुजाहिर उनका नाम नहीं है, इसमें वो हाथापाई वाला गन मोलेस्टेशन का कहीं भी जिक्र नहीं है, कुछ नहीं होता, बस इतना ही चाहिए। जो इस ट्रेडिशन का जो तकिया कलाम है, जो मेन जो बॉटम लाइन है, बार बार जो रिपीट होती रहती है, इसमें एक ट्रूप है, इसमें एक लाइन है जो हमेशा रिपीट होती रहती है। यहाँ पे उमर हमेशा प्रोफेट नबी को कोट करते हैं कि एवरी मीन विल बी कट ऑफ, एवरी लीनेज विल, ये लाइन बार बार रिपीट होती है और ये इनके शादी करने का मकसद है और ये हदीस की वो है जान है। तीसरा नरेशन जो डाउटफुल आदमी का है, वाकई इब्न जर्रा का डाउटफुल आदमी, इस पे हम बाद में आएंगे। यहाँ पे भी 3 साल या 4 साल वाली बात और हाथापाई होने वाली बात, गारमेंट वाली बात, अल हुसैन और अली के बीच में हाथापाई होने वाली बात कुछ भी नहीं आती। चौथे नरेशन में प्योरिटी की बात आती है, लेकिन इसमें भी कहीं पे भी कम और वाली बात नहीं थी। इसमें गारमेंट वाला की बात आती है, गारमेंट वाला ट्रूप है, लेकिन इसमें उमर उन्हें हाथ वाथ लगाते और ये छिड़ते और उन्हें मारने के बाद, ये पहले नरेशन में, पहली किताब में बिल्कुल नहीं है। तो इससे पता चलता है कि इन्होंने बाद में कहानी बढ़ती गई और बढ़ती गई। इनकी शादी होती है, 2 बच्चे होते हैं, इतने लिखा है। 5वें नरेशन में इनके जनाजे की नमाज कौन पढ़ा था इसके बारे में दिया हुआ है और इसमें ये दिया है इनके बेटे जैद की साथ ही एक ही दिन की मौत होती है और ये यानी उमर पहले मर चुके हैं। अभी इस नरेशन में भी कुछ गड़बड़ है, कभी इनके बेटे जैद बाद में मरते हैं, कभी पहले मरते हैं। इनके जनाजे की नमाज इब्न उमर पढ़ाते हैं। दोनों आखिरी के 2 नरेशन में वही दिया हुआ है। 7वें और 8वें नरेशन में कोई खास बात नहीं है, इतना ही दिया इनके जनाजे में कौन कौन मौजूद था। इसमें हसैन का नाम दिया हुआ है और कभी कभी बताया जाता है कि ये करबला के पहले मर गई थी, कभी ये करबला के बाद में मरी थी। अब इनकी उम्र अगर 4 साल थी तो ये कैसे मुमकिन है, इनको इतना बड़ा बच्चा कैसे हो गया, ठीक है। बहुत सारी गलतियाँ इस कहानी में। कौन लोग मौजूद थे उसमें डिटेल में देखिए फ़र्क है। ये तो वो छोटी सी डिटेल है, इसमें बहुत छोटी सी गलती है, आगे बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ हैं नरेशन में। अल-तुलैबी का नरेशन उसकी किताब से। पहले नरेशन में कुछ खास नहीं होता है, सिर्फ इतना है इनको 2 बच्चे होते हैं। दूसरे नरेशन में इब्न इशाक को कोट कर रहे हैं, आसिम इब्न उमर पे बाद में आएंगे। वही पहला इवेंट होता है शादी का अप्रोच, दूसरा गवर्नमेंट मोलेस्टेशन। अब वो कौन से डिग्री में होता है उन्हीं मैंने सबको एक ही कैटेगरी में लाया हूँ। और तीसरा इन लोग की शादी हो जाती है, इसके आगे कुछ नहीं दिया इसमें। तीसरे नरेशन पे आते। तीसरा नरेशन तीसरे इवेंट से चालू हो रहा है। इसमें अली अपने दोनों हसैन और हुसैन से सलाह मशवरा कर रहे हैं और ज़्यादातर इस तीसरे इवेंट में हमेशा एक आदमी ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें नाम नहीं दिया हुआ है। उनकी खातून की शादी के बारे में सलाह मशवरा कर रहे हैं और वो शादी के लिए राज़ी हो जाती है उमर के साथ। फिर चौथा इवेंट आता है और हाँ, इसमें चालू यहीं से हो रहा है कि लोग बातें कर रहे हैं हसैन हुसैन और इन लोग, और शी हैज़ अदर गार्डियन, यहाँ से बात शुरू होती है। तो इन्होंने एक चीज़ स्किप कर दी है कि जिसमें उमर इनके पास आते हैं, अप्रोच करते हैं शादी का, तो वो वाली बात नहीं लिखी इसमें। तीसरे मोलेस्टेशन वाली बात आती है इसमें, और ये रूमर के तौर पे बात फैली थी, ना कि ये सच में घटना हुई थी।
ये हम बाद में देखेंगे जब ये मुजाहिर उनको अपनी बात बताते, अपना पक्ष पे अपने तरफ से बात बताते हैं। तो ये एक तरह से हिंट दिया गया है कि ये बात अफ़वाह के तौर पे फैली हुई थी मोलेस्टेशन की, ये बात सही में नहीं हुई थी। क्योंकि ये एपिसोड एकदम से जंप कट होता है जब ये मुजाहिर उनको बातें बता रहे कि डू नॉट डिस्पैरेज मी फॉर मैरिंग लिटिल गर्ल, आई हर्ड फ्रॉम द प्रॉफिट सेइंग दैट एवरी लीनेज एवरी मीन विल बी कट ऑफ। ये आखिरी में ये तकिया कलाम रिपीट होता है और ये नरेशन यहाँ ख़त्म हो जाता है। फोर्थ नरेशन भी वैसे ही चालू हो रहा है जब ये एपिसोड। ऐसा सीन क्या है कि ये अली और उमर, हसन और हुसैन और इनके तीनों बेटे आने और इनके साथ अकील सलाह मशवरा कर रहे हैं उमा खातून की शादी के बारे में। इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें चौथे नरेशन में शादी नहीं होती है उमर की, उमा खातून की, इसमें शादी बिल्कुल नहीं होती है। और ये जो आखिरी वाला जो एवरी लीनेज विल बी कट ऑफ, ये वाली लाइन उमर बोलती है और ये नरेशन ये ख़त्म हो जाती है। फिफ्थ नरेशन में कुछ खास नहीं है, सिर्फ उनके जहेज़ के बारे में दिया है, 40,000 रुपये। और कभी न किस नरेशन में 40,000 होता है, कभी 4,000 होता है, कभी पहली शादी में कभी 4,000 होता है, कभी दूसरी वाली शादी में 4,000 होता है, कभी। छठवें और सातवें नरेशन में अलग अलग बातें लिखी हुई है। छठवें नरेशन में इनको एक बेटा होता है, सातवें नरेशन में इनको एक बेटा बेटी है रुकैया नाम की, और आठवें नरेशन में इनकी दूसरी शादी होती है उमर के मरने के बाद अवाम इब्न जाफ़र से, अबू तालिब से, और उनका दूसरी शादी से कोई बच्चा नहीं होता। नौवें नरेशन में भी यही बात है। इनके जनाजे की नमाज में ऐसे लोग हाजिर है जो दूसरे नरेशन में या तो पहले मर जाती है तो बाद में मर जाती है, जैसे इनके हसन और हुसैन, इनके दो भाई। जो 10th नरेशन है थोड़ा ड्रामेटिक है। इसमें उम्मा खातून उमर की विडो है और दूसरी शादी करने के लिए बातें कर रहे हैं और थोड़ा झड़प हो रही है, झगड़ा हो रहा है इनमें, अली में और हसन और इनके दो बेटों में। थोड़ा कंट्रोवर्शियल चीज़ इसमें ऐड करी हुई है नरेटर ने। आखिरी में इनकी शादी अवाम से हो जाती है। अभी ऐसी कहानी लिखने का मतलब था जो शिया लोगों में इद्दा होता है, वेटिंग पीरियड होता है, उस पर कुछ कटाक्ष करना, उसकी निंदा करना, उसकी क्रिटिसाइज़ करना। इसलिए इन्होंने शिया ट्रेडिशन में ये सब चीज़, सुन्नी ट्रेडिशन ने शिया ट्रेडिशन में भांजी मारी है। इसमें इनके जनाजे की नमाज में हसन हुसैन और अबू हुरैरा इस सब होते हैं इनके, जो हमने बाद में देखेंगे कि करबला के पहले मर जाती है, लेकिन यहाँ पे बता रहे कि ये जिंदा है। हाकिम निशापुरी, इसमें कुछ खास जगह कुछ नहीं है। इस नरेशन में भी शिया इमाम सादिक अपने फादर से सुन रहे हैं, लेकिन वो फादर को डायरेक्ट कोट नहीं करते, उस पर हम बाद में जाएंगे। पहला इंसिडेंट कि वो शादी को अप्रोच करते हैं, दूसरा वो बोलते हैं कि इनके दूसरे गार्डियन है, फिर वहाँ पे फिर इनकी शादी पक्की हो जाती है। गार्डियन वो सब हाथ लगाने वाली बात यहाँ पे नहीं लिखी हुई है। फिर मुजाहिर उनके पास जाते हैं और उनको बोलते हैं मेरे को मुबारकबाद दो। फिर ये अपनी लाइन अटर करते हैं, वही एवरी मीन विल बी कट ऑफ एवरी लीनेज, ये वाली। अबू बकर बयाकी 457 हिजरी। फर्स्ट नरेशन पे आगे बढ़ते। फर्स्ट नरेशन अबू अब्दुल्ला हैफी द हाकिम ऑफ द ऑथर ऑफ द अल मुस्तदक के जो किताब है उसके जो ये हसन अल याकूब को कोट कर रहे हैं। इनकी नरेशन जो है जाफ़र इब्न मोहम्मद से, इमाम सादिक से इन लोग यानी नरेशन ले रहे हैं। अभी इसके पीछे एजेंडा बाद में बताऊँगा यहाँ पे, क्योंकि शिया इमाम से नरेशन ले रहे हैं। यहाँ पे शादी के बाद की बात हो रही है ये, और ये यहाँ पे जो ट्रेडिशन है वो उमर कोट कर रहे हैं, एवरी मीन विल बी कट ऑफ एवरी लेन, जो शादी के बाद का एपिसोड। ये मैरिज के बाद एकदम से मुजाहिर उनके साथ जाती है। यहाँ पे मैरिज कैसे हुई, क्या हुई, सब कुछ नहीं बताया गया, सिर्फ ये मुजाहिर उनको एड्रेस करते हुए अपना ट्रेडिशन बोलते हैं। बेहयाकी ने लिखा है कि अपने टेक्स्ट में कि ये मुरसल है ये ट्रेडिशन, और इसीलिए कोई भी हदीस की सही किताब में नहीं मिलेगा। दूसरे नरेशन में हाथ मांगने की बात होती है, उमर से अली से उमर हाथ मांग रहे हैं उनके बेटे।
यहाँ पे अली के सामने उमर कोट कर, ये ट्रेडिशन थोड़ा जल्दी आ गया। हमने देखा है मुजाहिरून के साथ के सामने कोट करते हैं, एवरी मीन विल बी कट ऑफ एवरी लीनेज। ये एपिसोड एकदम से कट होता है, शादी हुई कि नहीं कुछ नहीं पता है। तभी अली जो है हसैन और हुसैन अपने दोनों बेटों के साथ कंसल्ट वो करते कि इनसे शादी करानी कि नहीं करानी है, तो इनकी शादी फिर हो जाती है। हमने देखा दूसरे ट्रेडिशन में दूसरी शादी के टाइम इन दोनों के बीच में अली और हुसैन अपने बेटों से इनकी झमका झमकी होती है, लेकिन अब पहले थोड़ा सा बताया गया, पता नहीं इसका रीज़न क्या है, लेकिन इसमें बाद में शादी हो जाती है। कातिब बगदादी के बन का नरेशन की किताब जो है तारिक बगदाद में 463 हिजरी में पैदा हुए थे। ये यहाँ पे डायरेक्ट ये मुजाहिरून से उमर बात कर रहे हैं, और तो यानी ऐसा हिंट दिया हुआ है कि अफवाह फैली थी पूरे टाउन में कि ये इनके घर में आगे पीछे क्यों इतना हो रहे उमर। तो यहाँ पे अपना ट्रेडिशन कोट करते हैं, एवरी मीन विल बी कट ऑफ एवरी लीनेज, और वाला ट्रेडिशन यहाँ से चालू हो रहा है। यहाँ से इनकी स्टोरी चालू हो रही है मुजाहिरून को एड्रेस करते हुए। अली टॉक्स विद हसन एंड हुसैन, तो पहला यहाँ से चालू हो रही है इनकी स्टोरी। सिर्फ इसमें इतना ही दिया हुआ है, इसके आगे पीछे और कुछ नहीं है इस नरेशन में। छठवां नरेशन है इब्न अबी अबर बार का नरेशन है, उनकी किताब जो अल इस्तफ़ाक़ में दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें नबी के मरने के पहले पैदा हो जाती है उम्मा खातून, तो इसका मतलब ये 631 हिजरी के पहले पैदा होनी चाहिए, यानी ये 6 साल की नहीं होनी चाहिए। जैसा हमने देखा है कहीं पे भी 6 साल 4 साल वाली सुन्नियों में कहीं पे भी इनकी उम्र नहीं दी हुई है, उल्टा है तो नबी के मरण वफ़ात के 1-2 साल पहले पैदा हो रही है। लेकिन ये कहानी थोड़ा मोलेस्टेशन से चालू होती है, फिर ये मुजाहिरून को कन्वर्सेशन में एड्रेस करते हैं, आप खुद पढ़िए। इतने एक्सप्लिसिटली इनको हाथापाई नहीं करते उमर, बस इनको शायद पकड़ के किस करते। ये डायरेक्ट ये मुजाहिरून को एड्रेस करे, एवरी मीन विल बी कट ऑफ एवरी लीनेज विल बी, ये वो। अभी इसमें ये तीसरी चौथी इस पॉइंट से क्यों चालू हो रही है, सीधा मुजाहिरून से क्यों चालू हो रहा है, तो हमको साफ पता चलेगा शिया नरेशन में कि ये अफवाह थी। इन्होंने जो हाथ लगाए थे उमर ने, जो उनके साथ किस वगैरह किए थे, ये अफवाह थी। तीसरे और चौथे इस किताब के तीसरे और चौथे नरेशन में कुछ खास नहीं, सिर्फ डाउरी के बारे में लिखा है। लिखा है इनका बेटा और जो होता है जैद, और ये एक ही दिन मरते हैं, और इनको हमको पता है ये जैद काफ़ी बाद में मरे थे, तो ये अगर बच्ची नहीं होनी चाहिए इस हिसाब से। जैद जो होते हैं वो बैटल फील्ड में मरते हैं, और ये एक ही दिन मरते हैं। जनाजे की नमाज इब्न उमर पढ़ते, जैसे देखा हम ये ट्रेडिशन में कि इनके जनाजे की नमाज कौन पढ़ रहा था। तो है 7वां नरेशन अबी अतर नरेटेड, जो उनकी किताब जो उसाद अल गबा में दिया हुआ है। इसमें कुछ खास नहीं है, खुद पढ़िए। एपिसोड पहला और चौथा चालू हो रहा है, सेकंड नरेशन में कुछ खास नहीं दिया हुआ है। इसमें एक मेन बात है कि ये उमर की वीडियो है, और यहाँ से कहानी चालू हो रही है, और ये अली और हुसैन के बीच में, अली इन लोग के बीच में जो हाथापाई हो रही है दूसरी शादी को लेके होती है, तो इसमें बात अलग है, पढ़िए खुद। और हम जब शिया नरेशन पे जाऊंगा तो पूरी कहानी क्लियर हो जाएंगी, इन्होंने क्या क्या कन्फ्यूजन आ गई है और क्या क्या इन्होंने अपने मन से चीज़ें यहाँ पे जोड़ी हुई है, खासकर सुन्नियों ने। नीचे पूरी ओरिजिनल किताब का लिंक दे दूंगा, आप खुद पढ़िए और समझने की कोशिश करिए, इंग्लिश समझने की कोशिश करिए, बहुत तकलीफ जाती है।